अभी तक हमने देखा A B C D E। जी। A मीन्स आत्मा, सोल। B मीन्स बाबा, सुप्रीम सोल। C मीन्स कनेक्शन, राज योगा, कर्म करते करते परमात्मा की याद। D मीन्स ड्रामा, सृष्टि चक्र, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग और उनके 6 नियम। E मीन्स इवोल्यूशन ऑफ ड्रामा, सृष्टि चक्र कैसे झाड़ के थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और सीढ़ी का चित्र। और 6 लेसन हमने देखा कल। तीसरा लेसन था उनका आधार क्या है। तो हमने 4 आधार आपको बताए। शुद्ध पहला था बाबा का संग, सत्संग। दूसरा था डिवाइन वर्च्यूज। तीसरा था शुद्ध अन्न। चौथा था सर्व संबंध परमात्मा के साथ। अभी तक हम आपको बताते आए कि परमात्मा एक वृद्ध शरीर का आधार लेते। तो ये वृद्ध शरीर कौन था वो जानना भी जरूरी है। वो परमात्मा नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो गुरु नहीं है, मगर परमात्मा जिसका शरीर का आधार लेता है उनका हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो आज उसके बारे में हम देखेंगे कि हाउ सुप्रीम बीइंग इनकार्नेट्स, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता है, वो सीधा ही अवतरण करते हैं कोई एक शरीर में, जिसकी यादगार है शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं ना जी। तो वो यादगार किसका है कि परमात्मा एक मेल बॉडी में आते हैं। तो कैसे आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे आज। तो लेट अस स्टार्ट। ये थे जिसके शरीर में परमात्मा ने अवतरण किया। इसका नाम था दादा लेखराज। उनका जन्म हुआ था 1876 में सिंध हैदराबाद में। तब भारत पाकिस्तान एक था। जी। कृपलानी फैमिली में थे, वल्लभाचारी थे और पक्के भक्त थे विष्णु के। उनके पिता थे वो हेडमास्टर थे स्कूल के अंदर। मतलब बहुत ही कॉमन फैमिली हमारे जैसे, ऐसा भी नहीं कोई मुकेश अंबानी थे या तो बिल गेट्स थे। धीरे धीरे दादा बड़े होने लगे और स्कूल में थे। फादर हेडमास्टर थे तो पढ़ने लगे, मगर छोटेपन में दोनों की छत्र छाया गंवा दी, मदर और फादर की। और छोटेपन से संस्कार थे कि मुझे साधु होना है, सन्यासी बनना है। मगर बहुत ही बड़े लॉजिकल आदमी थे, इसलिए सोचते थे कि मेरे को भीख नहीं मांगना, सन्यासी बनना है। सन्यासी क्या करते जनरली भिक्षान देही मांग, ऐसा करके भीख मांग के खाते। वो कहते मैं सन्यासी जरूर बनूंगा मगर मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है। इसलिए वो क्या सोचते थे कि मैं थोड़ा पैसा कमा लूँ। सिंधी थे बेसिकली, तो सोचे कि उनको इंटरेस्ट पर रख दूँ, ब्याज पर, तो ब्याज आएगा और मेरा गुजरान वो पैसे में तो चलेगा और मेरे को किसी से भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचते थे। जी। जैसे ही फादर ने देह छोड़ा, देह त्याग किया, तो सोचने लगे मेरे को साधु होना है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो पढ़ाई छोड़ दी। उनके बड़े भाई थे, वो गांव में व्यापारी थे, अनाज के व्यापारी थे, ग्रेन मर्चेंट थे। तो उनके साथ ज्वाइन कर लिया धंधा कि चलो मैं थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ फिर मेरे को साधु होना है। तो भाई के साथ ज्वाइंट हो गए। तब सिंध हैदराबाद की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जितने भी युवान वर्ग था सिंध के अंदर, सिंध हैदराबाद में जितने भी 14-15 से साल से लेकर के 60 साल तक के लोग सब बाहर कमाने जाते थे पूरे भारत में। तब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, और भारत के बाहर भी वो लोग कमाने जाते थे और साल में 1-2 वैकेशन लेकर अपने घर आ जाते थे, 15 दिन महीना, मगर अपना फैमिली वहाँ ही रखते थे। सिस्टम उनका ऐसा था, खुद कमाने जाते थे, फैमिली वहाँ रहता था। जब ज़रूरत पड़ती थी साल में 1-2 बार कोई प्रसंग होता तो घर पे आ जाते थे, रहते थे, वो फिर अपना धंधा करने चले जाते थे। पूरा सिंधी फैमिली का ये कॉमन कस्टम एंड सिस्टम था। तो गांव में जो छोटा सा टाउन था सिंध हैदराबाद उस समय में, अभी तो बहुत बड़ा सिटी है हैदराबाद, जो अपना नहीं वो पाकिस्तान में। तो सोचा कि अब मैं गांव में तो क्या है, मेजोरिटी माताएं बहनें बूढ़े लोग और बच्चे हैं, क्योंकि मेजोरिटी यंग लोग बाहर हैं। तो इतना व्यापार धंधा नहीं है, तो मैं कब पैसा इकट्ठा करूँगा। तो उसने सोचा कि चलो मैं किसी के साथ बाहर चला जाता हूँ तो जल्दी पैसा कमा लो और साधु हो जाओ। तो उनका पड़ोसी आया था वैकेशन पर, जो मुंबई में उनका शॉप था, ज्वेलर मर्चेंट था वो। तो दादा ने उसको बोला कि मैं आपके साथ आऊँ, तो बोले आओ।
सब सिंधी भाई एक दूसरे को मदद करते थे, धंधा सिखाते थे, फिर उनको अपना धंधा वो करते थे। जैसे यहाँ कोई आता है कनाडा के अंदर, हम यहाँ हैं तो हम कोई भी भारत से या तो अपने प्रांत से आएगा तो मदद करेंगे ना। जी उसी तरह एक दूसरे को वो लोग मदद करते थे। तो वो चल दिए अपने पड़ोसी के साथ मुंबई। तो मुंबई तो क्या था, इतना बड़ा सिटी नहीं था जो हम आज देख रहे हैं, आज से 125 साल पहले की बात है। तो दादा कहते छोटा सा टाउन था, मगर व्यापार का अच्छा था क्योंकि पोर्ट था छोटा सा। तब कलकत्ता की बोलबाला थी उस जमाने में। पहले सूरत की थी 1600 के आसपास, बाद में धीरे धीरे कलकत्ता डेवलप किया अंग्रेजों ने। धीरे धीरे दादा ने बिजनेस सीखना चालू कर दिया। तो क्या करें, अब आगे बढ़ने लगे। उनके साथ जो बड़े जो थे युवान लोग थे सब सिंधी थे, क्योंकि सिंधी भाई बहनों को धंधा चलाने की दुकान थी, तो सब साथ में रहते थे। तो दूसरे यंग लोग थे, उसने बोला चलो मूवी देखने जाते हैं। मुंबई था तो कहा चलो। उस जमाने में मूवी था, मतलब आवाज़ नहीं था, डबिंग बाद में 10-15 साल के बाद। तो वो लिखते अपने जीवन कहानी में कि मैंने पहले एक मूवी देखा जिसका नाम था रूप सुंदरी, और वो भी कैसा था, खाली मूवी था, आवाज़ नहीं थी। जो हम आज दोनों ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं तो ऑडियो नहीं था, खाली वीडियो ही होता था, इसलिए उसका नाम मूवी पड़ा है। तो बोले हम सब देखने गए। हमने देखा, बाद में मेरे मन के अंदर ऐसा विचार चले कि चलो साधु ही होना है तो बाद में भी हो सकते हैं, पहले थोड़ा संसार भी भोग लेते क्या है क्या नहीं। तो उसका पूरा का पूरा माइंड बदल गया। परमात्मा भी मुरली में कहते हैं कि ये हमने जो कुछ सीखा है वो सब सिनेमा, सीन मतलब पाप, और उसकी माँ ये सिनेमा है। परमात्मा बार बार मुरली में कभी कभी कुछ कहते हैं कि सिनेमा है ना, वो नेगेटिविटी की माँ है, इसलिए वो आप जितना देखोगे तो आप उसके अंदर ही नेगेटिविटी में ही डूबे रहोगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आज भी कहती है कि अब न्यूज़पेपर पढ़ो कोई बात नहीं, जो कुछ करना है करो, मगर थोड़ा समय सुबह सुबह में नेगेटिविटी माइंड में नहीं डालो। हम क्या करते हैं, सुबह में उठते हैं न्यूज़ देख लेते हैं टीवी में या तो न्यूज़पेपर पर या तो कंप्यूटर में। अभी पहले न्यूज़पेपर होता था, अभी टीवी कंप्यूटर का ज़माना। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर में क्या मिलेगा, इतने मर गए, ये हो गया ये हो गया, तो नेगेटिविटी आ गई पूरी की पूरी अंदर। हमारा मन को चाहिए पॉजिटिविटी, और मन का ओरिजिनल संस्कार हम बढ़ते हैं नेगेटिविटी, तो मन पूरा दिन भटकता रहता है। इसलिए न्यूज़ नहीं देखना ऐसा भी नहीं, नहीं सुनना ऐसा सुनना है, मगर सुबह में उठते ही नहीं सुनना है, वरना क्या होगा, वो दिमाग जो है, अपना मन जो है, और नेगेटिविटी से भरपूर हो जाएगा। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे क्या करते थे, सुबह में पूजा अर्चना करते थे। क्यों इसलिए करते थे कि परमात्मा के गुणगान गाएंगे, जिसको भी मानते हैं उनका, तो उनकी जो पावर है, जैसा गुणगान गाएंगे तो अच्छा ही गाएंगे, तो उनकी शक्ति हमारे में आएगी, मतलब पॉजिटिविटी देते थे मन को। धीरे 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 सब चीज़ें हटती गई, हमारा एजुकेशन ही ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं, परमात्मा उनके द्वारा कहते हैं कि ज़रा संभल कर, क्या देख रहे हो। व्हाट्सअप, अभी का ज़माना व्हाट्सअप है, वीडियो है, इंटरनेट है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया है, हम क्या देखते हैं, पूरा दिन शरीर ही देखते हैं, तो देहभान कैसे जाएगा। परमात्मा कहते हैं थोड़ा थोड़ा फास्ट करो, किसका, मोबाइल का। 1 घंटा 2 घंटा प्रण ले लो कि भाई नहीं, टच नहीं करना, ख़त्म हो गई बात। तो कहने का मतलब नेगेटिविटी कम भरनी है, जो परमात्मा लेसन नंबर 1 से हमको कह रहे हैं। इसलिए हमें कोई ट्रिक्स ढूंढ निकालनी है, आइडिया ढूंढ निकालना है, मेथड ढूंढ निकालनी है, विधि ढूंढ निकालना है। विधि के बिना सिद्धि मिल नहीं सकते, तो परमात्मा हर विधि सिखाते हैं। तो उसने देखा, उनका मन बदला, उसने शादी कर ली। धीरे धीरे बड़े पारखू थे अपने धंधे में, तो उनको प्रमोशन मिला, और बड़े विचारक थे, बड़े ही लॉजिकल आदमी थे। उसके घर में एक नारायण का चित्र था, जिसमें लक्ष्मी जी नारायण के पैर दबा रहे हैं। तो उसने पेंटर को बुलाया और बोला ये लक्ष्मी जी को यहाँ से फ्री कर दो। तो बोले क्यों। तो बोले नारायण जी के पास तो बहुत ही नौकर चाकर है, दास दासियाँ है, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि उनकी धर्म पत्नी ही उनका पग का मसाज करे। जी नहीं। तो उनके पास हमेशा चित्र कैसा रहता था, लक्ष्मी और नारायण साथ में खड़े हैं,
वो कहते थे जितना पुरुष का हक है उतना स्त्री का भी हक है, दोनों का पहिया समान चलेगा तो ही संसार अच्छी रीति चल सकता है। मतलब स्त्रियों के प्रति दादा को छोटेपन से ही बहुत उच्च भावना थी। धीरे धीरे धंधे में आगे बढ़े, मैनेजर का प्रमोशन मिला, धीरे धीरे उनके जो सिंधी सेठ थे उसने अपना पार्टनर बनाया। शादी हो गई, दो बच्चियाँ थी, 2 बच्चे थे। धीरे धीरे संसार की गाड़ी आगे बढ़ी और सेठ जी को बोला क्या मैं अपना शोरूम खोल सकता हूँ? सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं, सब सिंधी ही थे, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहला शोरूम उसने कलकत्ता में खोला, क्योंकि कलकत्ता अंग्रेज़ों का मेन पोर्ट था, वहाँ से आवन जावन होती थी और ये धंधा करते थे किसका? ज्वेलरी का और गोल्ड का। तो कौन खरीदेंगे? राजे महाराजे और अंग्रेज लोग, तब वही राजा उनका राज था ना। तो धीरे धीरे एक शोरूम खोला, 2 शोरूम खोला, बाद में धीरे धीरे 10 जितने शोरूम पूरे भारत में खोले, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद आदि आदि। और धीरे धीरे पैसे वाले बहुत हो गए, मगर उनका हमेशा एक आदत थी कि जितना पैसा कमाते थे उसमें 5-10% निकाल कर धर्म के नाम पर निकालते थे। हमेशा अपने गांव, जहां अपना वतन था सिंध, हैदराबाद, वहाँ सदाव्रत चलाते थे। जहाँ जहाँ शोरूम था वहाँ बड़ा दान करते थे, मगर हमेशा मानते थे गुप्त दान, महादान। कभी भी शो नहीं करते थे। किसी का कुछ भी काम होता था, कोई गरीब आदमी तो खुद जाकर करके आ जाते थे, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। वो ऐसा मानते थे कि राइट हैंड से दान दो, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या किया। इतने निर्माण चित्त थे। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, 3 बेटे बेटी की शादी हो गई। एक ही छोटा बच्चा था, नारायण जिसका नाम रखा था, वो बाकी था। 3 की शादी हो गई, 2 बच्ची और 1 बच्चा। अब धीरे धीरे 60s की ओर बढ़ने लगे। 58-59 हुआ होगा। अब सोच रहे थे कि मैं अब रिटायर्ड हो जाऊँ, बहुत हो गया, अब तो मैंने अच्छा कमा लिया है, बहुत पैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ग्रीड था ना, जिसे हमको भी लोभ होता है ना कि थोड़ा और कमा ले, थोड़ा बच्चों को काम में आएगा। तो खींच रहे थे धंधा कि चलो कोई बात, जितना हो सके उतना। एक दिन क्या हुआ, मुंबई में सत्संग था अपने बंगलों में ही, और हमेशा उनका एक सिस्टम था दादा का कि कोई भी उनका प्रसंग होगा, चाहे सोशल हो चाहे बिजनेस का हो, गुरु को बुलाते थे और हर प्रसंग को, हर इवेंट को बना देते थे सत्संग। तो घर में रखा था, मुंबई में सत्संग रखा था, और गुरु आए थे, गीता पढ़ते थे गुरु, और वो सबकी सेवा शुश्रूषा करते थे, खाना बाना सबको खिलाते थे। तो गुरु का प्रोग्राम पूरा हुआ, अपने रूम था, बड़ा बंगलो था, गुरु को वहाँ ठहरा एक रूम में, खुद अपने रूम में चले गए। तो उनके रूम में बड़ा विष्णु का चित्र रखते थे, हर जगह पर, धंधा की हर जगह थी वहाँ विष्णु जी के पक्के भक्त थे, तो विष्णु का चित्र रखते थे। तो उसको अपनी रूम में जाते ही विष्णु जी का साक्षात्कार हो गया, खुश हो गए। अब ऐसा मानने लगे कि बड़े भक्त थे वो खुद, तो बोले चलो मेरी भक्ति पूरी हो गई, मेरे को मेरे इष्ट देव का साक्षात्कार हो गया। जैसे खुश होते थे तुरंत श्री नारायण ने उसको विष्णु जी ने बताया कि तत्त्वम, मैं हूँ वही तू है। और जैसा सुना तो सोचने लगे, रे, क्योंकि बड़े लॉजिकल थे, मैं तो उनका भक्त हूँ, तो मेरे भगवान है, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। तो जैसे ही सोचने लगे साक्षात्कार से बाहर आ गए। अब सोचा गुरु बाजू में, चलो गुरु को जाकर पूछता हूँ गुरु जी, क्योंकि उसने साक्षात्कार कराया होगा, मेरे को तो अभी तक साक्षात्कार कभी हुआ नहीं। गुरु के पास गए, बाजू की रूम में थे, नमस्कार किया, बोला बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मुझे साक्षात्कार हो गया। तो गुरु जी बहुत ही ऑनेस्ट थे, उसने कहा कोई भी गुरु, कोई भी मनुष्य साक्षात्कार नहीं करा सकता, वो परमात्मा ही करा सकता है। उनको बहुत अच्छी बात लगी। और ऐसे गुरु कितने थे दादा के पास, दादा ने धीरे धीरे करके 12 गुरु किए थे। क्यों? क्योंकि उनको एक गुरु से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था, दूसरा गुरु करते थे। तो उसमें से एक गुरु ये थे, मगर बड़े ऑनेस्ट थे। तो तुरंत गुरु जी को दूसरा प्रश्न किया कि विष्णु जी ने मुझे बोला था तत्व मैं हूँ वही तू है, वो कैसे हो सकता है? गुरु जी भी बड़े सोच में पड़ गए। गुरु जी ने कहा देखो, साक्षात्कार परमात्मा ने कराया है, तो आप ऐसा करो, 1 महीने के लिए छुट्टी ले लो और पूरा भक्ति में डूब जाओ, तो जरूर आपको वो बताएगा ये कहना क्या चाहता है। दादा को बड़ा लॉजिकल बात लगी। दूसरे दिन सुबह उठे, पार्टनर को टेलीग्राम किया, वो ज़माना है, टेलीफोन का ज़माना नहीं था, 1934-35 की बात है।
तो कि भाई मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, 1 महीने की मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, तो मैं थोड़ी भक्ति और कर लूँ। तो पार्टनर ने बोला ओके, हेड ऑफिस उनके कलकत्ता थी, तो बॉम्बे से सीधा चले गए काशी। अपने एक मित्र का बंगलो था, वहाँ अपना शोरूम नहीं था, गंगा के किनारे वहाँ रहे और बस एक ही काम करते थे, सुबह 4 बजे उठते थे। उनकी डायरिया आज भी है, जो बाबा आए उनके पहले की डायरिया, सब लिखा हुआ है कैसे कैसे उनको क्या क्या करते थे। तो वो भक्ति करने लगे, सुबह 4 बजे उठते थे, गंगा स्नान करते थे और पूरा दिन गीता का पठन करते थे। अब धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन अध्याय नंबर 1 से 6 में होने लगा, जिसमें आत्मा का बहुत ही जिक्र किया गया है गीता के। तभी उनका मन लगता नहीं था आत्मा के, तो उसने क्या किया, लिखना चालू किया, मैं आत्मा हूँ। पत्नी का नाम जशोदा था, जशोदा आत्मा है। उसको पुत्र जो छोटा था, बहुत ही प्यारा था उनको, जिसका नाम नारायण था, नारायण आत्मा है। बड़े पुत्र की पुत्र वधु राधे थी, राधे आत्मा है। धीरे धीरे आत्मा हूँ की प्रैक्टिस करने लगे। बाबा मुरली में भी कहते हैं कि मुरली में से 1-2 पॉइंट ले लो, आपका ध्यान न लगे तो लिखो सोमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी आपको मुरली में जो पॉइंट आता है हर रोज बदलो, क्योंकि मन को एक ही चीज़ पसंद नहीं आती। हम खाना खाते हैं तो वैरायटी खाना चाहिए ना, जी एक ही खाना नहीं पसंद आए। हर रोज कोई रोटी देगा तो 15 दिन के बाद या 8 दिन के बाद हम बोले कि क्या बना रखा है भाई। तो कहने का मतलब मन को वैरायटी चाहिए, इसलिए परमात्मा कहते हैं वैरायटी दो। अब उनके पास क्या हुआ, ये अपनी प्रैक्टिस करने लगे। 20 दिन जितनी उसने प्रैक्टिस की, 21वें दिन उनको 3 साक्षात्कार हुए, जो हमने चित्रों में देखे। ये बात है 1934-35 की बात है। लगभग दादा 58-59 साल के हो चुके थे। तो अब क्या हुआ, उनको 3, पहला साक्षात्कार हुआ विनाश, जो हमने चित्र में देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड का विनाश हुआ एटॉमिक वॉर से, ईस्टर्न वर्ल्ड का विनाश होगा, उसने दिखाया परमात्मा ने, सिविल वॉर। और दोनों साइड पर एक साथ प्राकृतिक आपदा। ऐसा नहीं एक प्रांत में अर्थक्वेक आ जाए, दूसरे सब देश वाले या तो प्रांत वाले उसको मदद करें, 2 साल में खड़ा हो, जैसा हो सकता है। मगर अंत में परमात्मा कहते हैं 5 प्रकृति के तत्व एक साथ कूद पड़ेंगे, तो ही विनाश होगा ना, और महाविनाश होगा। इतना बड़ा विनाश है, परमात्मा ने दिखाया कि लाशों के ढेर लग गए कॉप्सी के, कोई जलाने वाला नहीं। दादा इतना भयंकर विनाश देखकर रोने लगा, रे प्रभु बंद करो, मैं अब देख नहीं सकता। तो जैसे ही भान में आए चला गया साक्षात्कार। अब सोचने लगे कि मेरे गुरु मुझे कहते थे कि वो साक्षात्कार कराएगा, इसका मतलब परमात्मा कुछ मेरे द्वारा या मेरे को दिखाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो मैं तो उनका भक्त हूँ, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे अपने मन में सोच चलने लगा और इतना भयंकर देखा कि वो रोने लगे थे, धीरे धीरे शांत होने लगे, सोचने लगे परमात्मा मुझे क्या दिखा रहा है। इसलिए उनको क्या वैराग आने लगा अपने धंधे के प्रति कि किसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। यदि परमात्मा मुझे इशारा कर रहा है कि इतना बड़ा विनाश होने वाला है, तो मैं किसके लिए इकट्ठा करूँ, मेरे पास 6-7 जनरेशन खा इतना पैसा तो है ऑलरेडी। तो धीरे धीरे वैराग आने लगा। जैसे सोचते थे उनको दूसरा साक्षात्कार हुआ, जो परम धाम में आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जो प्रैक्टिस करते थे। अभी तक पता नहीं था आत्मा क्या है, अब परमात्मा ने परम धाम का साक्षात्कार करा दिया। आत्मा और परमात्मा बिंदु रुखा, अंगुष्ठे मिसल जो आत्मा तक कहते उसका साक्षात्कार कराया, और परम धाम का अनुभव यहाँ बैठे बैठे परम शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे शांति में खो गए। तीसरा साक्षात्कार हुआ, उसमें से एक आत्मा नीचे आई, राजकुमार बनी, दूसरी आत्मा नीचे आई, राजकुमारी बनी। धीरे धीरे एक के बाद एक अनेक राजकुमार कुमारी आ गए। लक्ष्मी नारायण बीच में से आ रहे हैं, पूरा का पूरा स्वर्ग का साक्षात्कार हो गया। खुद जवाहरी थे, मगर हीरे जड़ित महल इतने कभी देखे ही नहीं थे, कल्पना भी नहीं की थी। पूरा का पूरा हीरे जड़ित, जो हम स्वर्ग की कल्पना करते, पूरा का पूरा उनको साक्षात्कार करा दिया कि ऐसी दुनिया है स्वर्ग। और जैसे ही साक्षात्कार में मशगूल हुए देखने में, तुरंत उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। बड़े लॉजिक करते, तुरंत सोचते रहे मैं कैसे बना सकता, ये तो परमात्मा का कार्य है। तुरंत ही साक्षात्कार से बाहर।
तब सोचने लगे कि परमात्मा ऐसी दुनिया बनाने चाहते हैं और मुझे तो मेरे एक फर्ज है कि वो जो कहे ऐसा करके मुझे मदद करना। तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को आगे धंधा नहीं करना, रिटायर हो जाना। मेरी उम्र भी वैसे रिटायरमेंट के नज़दीक है, 1 साल ही बाकी है। तो ठान लिया, दूसरे दिन उठे, फिर से टेलीग्राम पार्टनर को किया कि आप वकील बुला लो, मैं आ रहा हूँ, मुझे रिटायर हो जाना है, मेरा जो भी पार्ट है आप मुझे दे दो धंधे में से। वो गए, साइन पेपर किया, उनके पार्ट में जो भी आया वो सब लेकर चल दिए सिंधेद्राबाद, जहाँ उनके पास 3 बंगलो थे बड़े बड़े, 2 गाड़ियाँ थी, कार थी, वो जमाना में हैंडल से चलने वाली कारें थी, बैटरी नहीं आती थी। एक मिनी बस रखते थे दादा, और इसके घर जो भी आते थे सब, कोई भी खाने पीने बिना जाता नहीं था, इतना पैसा वाला था। अब क्या किया, कुछ काम नहीं था, दादा ने रिटायर हो गए, तो अब अपने घर पे सत्संग चालू किया। शाम को कोई ना कोई गुरु को बुलाते थे, गीता पढ़ते थे या गुरु पढ़ते थे और सब सुनते थे। जो भी आते थे, 60-70 लोग आते थे, सबको बड़ा आराम से खाना पीना, गुरु की सेवा करना, 1-2-3 घंटा जो भी सत्संग चलता, बड़े आराम से सत्संग अपने घर चलाने लगे। दादा की समाज में बहुत ही इम्प्रेशन अच्छी थी, बहुत ही पैसे वाले थे, बड़े दानी थे, तो समाज में नाम मान शान सब कुछ था। अब क्या हुआ, एक दिन गुरु को बुलाया, अपने घर पे सत्संग चल रहा था, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो एक बंगलों की एक साइड की रूम में चले गए, वहाँ बैठ गए। 15-20 मिनट वापस नहीं आए, तो उनकी पत्नी जसोदा थी, उसने सोचा कि दादा कहाँ गए, क्योंकि गुरु घर पे आए हैं और सब उनका जो होस्ट होता है वो घर पे सत्संग में नहीं बैठता, तो गुरु का अपमान गिना जाता है। इसलिए वो माता जी जो थी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की पत्नी राधे, दोनों दादा को ढूंढने के लिए निकले, कहाँ गई। तो दादा एक कॉर्नर की रूम में बीच में बैठे थे, बाहरी और दरवाज़ा दोनों खुला था, बाहर से देख रहे थे, मगर दादा की आंखें बंद थी। तो माता जी ने थोड़ी देर वेट किया, फिर बोला, बेटा राधे उनकी पुत्रवधू को, कि तू दादा को ले आ, जब आँख खोले तब मैं सत्संग में जाकर बैठती हुई, सब पूरा घर बाहर है, अच्छा नहीं। तो जो राधे थी उसने बोला, कोई बात नहीं, दादा आंखें खोलेंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगी। अब राधे अकेली हो गई, तो सोची मैं क्या करूं, तो वो भी क्या है, रूम का दरवाज़ा खुला था, दादा तो बीच में बैठे थे, आंखें बंद थी, वो भी सामने जाकर थोड़ी बैठ गई और देखने लगी दादा। तो उनको भी कुछ अजीब लगा कि कुछ लाल लाइट दादा के अंदर से बाहर आ रही है। धीरे धीरे उनको भी शांति का अनुभव होने लगा और वो दादा को देख रही थी, दादा आँख खोले तो मैं भी उनको साथ लेकर चलूँ। तो मीनवाइल उनको शांति का अनुभव होने लगा। थोड़ी देर के बाद दादा के मुख से 3 महावाक्य उच्चारण हुए, जिसके वहाँ लिखे हुए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और थोड़ी देर के बाद दादा ने आंखें खोली, तो सामने देखा उनकी पुत्रवधू बैठी है, उनकी डॉटर इन लॉ बैठी। तो उसने बोला, बेटा राधे, मेरे में कुछ कोई शक्ति आई और मेरे मुख के द्वारा कुछ बोला, मैंने भी सुना, आपने क्या सुना? तो उसने बताया। तब उनको थोड़ा थोड़ा ख्याल आया कि परमात्मा शिव मेरे द्वारा कोई कार्य करवाना चाहते हैं, और मेरे गुरु ने बोला है कि परमात्मा जो कराता है वो सब कराता है, वही आपको रास्ता दिखाएगा। तब उनको धीरे धीरे निश्चय होने लगा कि ये परमात्मा मेरे द्वारा कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा फर्ज है, मैं बड़ा डिवोटी हूँ, तो मेरा फर्ज है जब भक्त कि भगवान को पूरा सहारा देना, सपोर्ट देना। तब धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा सत्संग। अब जब गुरु नहीं आते थे, दादा खुद मुरली वो गीता पढ़ते थे, लौकिक गीता जो होती थी वो जो गुरु पढ़ते थे। तब अब क्या किया, क्या होता था, वो परमात्मा शिव उनके शरीर में आ जाते थे। पहले ओम की ध्वनि होती थी 15-20-25 बार ओम करके, फिर दादा मुरली गीता पढ़ने चालू करता था, और थोड़ी देर के बाद उनके अंदर परमात्मा आ जाते थे, गीता छूट जाती थी, और परमात्मा उनके द्वारा अब साक्षात्कार कराने लगे। जितने भी 60-70 लोग बैठते थे, जो राम को मानेगा उसको राम दिखाई देगा दादा के, कृष्ण को मानेगा उसको कृष्ण दिखाई देगा दादा के, राधे को मानता है तो उनको राधे दिखाई देगी दादा। सबको धीरे धीरे दादा के अंदर अपने इष्ट देव नजर आने लगे। सब लोग को ताज्जुब हुआ, करे ये कैसे हो सकता है, दादा नहीं करा रहा था, करा रहा था वो परमात्मा, मगर परमात्मा को तो कोई जानता पहचानता नहीं है।
वो दिखाई नहीं देता है। तो सब लोग रोके दादा में ऐसा क्या हो रहा है। तो 60-70 लोग हैं, उसने जैसे साक्षात्कार किया तो पूरे सिंध हैदराबाद में बात फैल गई कि यदि आपको साक्षात्कार करना है तो दादा के सत्संग में जाओ। अब धीरे धीरे जो 60-70 लोग हैं वो 300 लोग का सत्संग हो गया। क्यों? जस्ट फॉर ए क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है। लोग इतना साल तपस्या करते तो भी साक्षात्कार नहीं होता, और यहाँ ये माता ये बहन है जिसने कभी भी तपस्या नहीं की, उन लोग को साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी माताएं बहनें थी। सिंध हैदराबाद की कंडीशन ऐसी थी कि मेजोरिटी भाई लोग बाहर पैसा कमाते जाते थे, मेजोरिटी माताएं बहनें अपने बच्चे और बूढ़े लोग ज़्यादा रहते थे, थोड़े जवान भी लोग रहते थे जो टाउन को सस्टेन करते थे व्यापार धंधा में। तो बहुत ही यंग लोग थे, मीन्स के पुरुष लोग कम थे, माताएं बहनें ज़्यादा थी। अब 300 का सत्संग हो गया। अब उनके शरीर के द्वारा धीरे धीरे परमात्मा ने साक्षात्कार करवाना चालू रखा। और अब साक्षात्कार किसका होने लगा? मैं आत्मा हूँ। जैसे दादा बोलेगा, परमात्मा बोलेगा उनके शरीर तो तुरंत ही आत्मा का साक्षात्कार, पूरा लेसन नहीं पढ़ाना पड़ता था, अंदर जम जाता था, क्योंकि साक्षात्कार में पूरा का पूरा अनुभव हो जाता था। अब धीरे धीरे परमात्मा ने अपना कार्य आगे बढ़ाया और दादा को बोला कि आप एक काम करो, अपने पास जो भी संपत्ति है उसकी एक मंडली बनाओ, रजिस्टर मंडली बनाओ और सब कुछ उसमें आपका स्वाहा कर दो। दादा बड़े भक्त थे। इमीडिएट पेन उठाया और लिखा, मैं दादा लेखराज, मेरी चल अचल तमाम संपत्ति ये ओम मंडली, ओम का ध्वनि करते नाम रखा, ओम मंडली को समर्पित करता हूँ। और उसमें 8 माताएं, 8 बहनें और माताएं ट्रस्टी, 4 माताएं 4 कन्या, और उनका हेड इनको रखा गया जो आप फोटो में देख रहे हो। ये जो थी उनका नाम भी राधे था, मगर वो दादा की पुत्रवधू नहीं थी। उनके पिताजी मुंबई में बड़े बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर थे और उनका धंधा अच्छा चल रहा था। उनको बड़ा घाटा हो गया तो उसने शरीर छोड़ दिया, हार्ट अटैक आया था और पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो गए। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। उनकी माताजी यंग थी, ये जो राधे थी वो 15-16 साल की थी, कॉन्वेंट में पढ़ती थी, और उनकी माताजी यंग एज में ही विडो हो गई, विधवा हो गई। वो ज़माने में हिंदुइज़्म और सिंधुइज़्म में दोनों में सिस्टम थी कि कोई भी विडो बनती है तो उनको काले कपड़े पहनना है, वो तिलक नहीं लगा सकती है, गहने नहीं पहन सकती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकती है, सुबह में किसी को मुंह नहीं दिखा दिया थी। बहुत ही थोड़ी स्ट्रिक्ट रस्म रिवाज थी। कहाँ से आई थी हिंदुइज़्म में? 800 साल जो मुस्लिम लोगों ने राज किया और 200 साल जो अंग्रेजों ने राज किया, तो मुस्लिम लोगों में से ये सिस्टम धीरे धीरे हिंदुइज्म में आई थी। तो कहने का मतलब उसकी माताजी बहुत ही दुखी रहने लगे, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो उनकी बेटी को और इन माताजी को कहाँ जाए? तो उनके मामा जो थे, जो ये राधे का, वो सिंध हैदराबाद में रहते, वो लोग वहाँ आए, कोई चारा ही नहीं था उनके लिए। अब वो वहाँ आई तो क्या हुआ कि उनकी माताजी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि यंग एज में विधवा हो गई थी। तो किसी ने बताया आप दादा के सत्संग में जाओ, आपको शांति मिलेगी। तो वो भी गई दादा के सत्संग, उनकी माता जी। तो उनको साक्षात्कार हुआ, क्योंकि कृष्ण का पूरा फैमिली भक्त था कृष्ण का, तो उनको बहुत ही शांति मिली। जब घर पे आई उनकी बेटी ने देखा, बेटी तो बड़ी क्लेवर थी, चबराक थी। उसने पूछा, अरे माता जी में इतना क्या फिर चेंज आ गया, कहाँ गई थी? आधी दूसरे दिन वो भी उनके साथ गई, उनको भी साक्षात्कार कृष्ण का हुआ। ये बड़ा अच्छा गाना गाती थी और मुंबई में अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी, तो सितार बजाती थी। अब परमात्मा ने ओम का ध्वनि का काम उनको दिया और दादा को कहा कि इनको, ये यंग लेडी है, उनको आप क्या करो, इनकी हेड बनाओ, जो 8 माताओं बहनों की जो मंडली है उनकी। और दादा पूरा सरेंडर, जो परमात्मा कहे वैसा करने का उसको हेड बनाया गया। और ओम का बहुत ही अच्छा ध्वनि करती थी, इसलिए उनका नाम रखा गया ओम राधे। मंडली का नाम रखा गया ओम मंडली। दादा ने सरेंडर किया, उसके साथ दूसरे 4 फैमिली भी सरेंडर हो गए पूरे के पूरे। और ये 300 का सत्संग धीरे धीरे आगे बढ़ा। परमात्मा ने दादा के द्वारा अपना काम चालू किया। वो जो 300 का सत्संग बना, पूरा का पूरा बहुत ही पैसा आए। दादा ने तब टाइम्स मैगजीन में छपवाया 34-35 में कि ओम मंडली द रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। क्यों?
भारत का रुपया हैवियर देन पाउंड, फॉरगेट अबाउट डॉलर। उस जमाने में डॉलर की वैल्यू नहीं थी इतनी। ये बात है 34-35 में आई कि दादा को जब साक्षात्कार हुआ तब एटम बम का किसी को पता नहीं था। दुनिया को पता चला 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त, जब पहले 2 बम अमेरिका ने जापान पर डाले और पूरा का पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। छोटे बेबी बम थे आज, तो हमने जो आपको बताया था कि 1000 ऑफ टाइम्स बड़े बड़े रिफाइंड बम है भारत और पाकिस्तान के पास। कहने का मतलब इस दुनिया का विनाश करना है तो अमेरिका और रशिया दोनों बैठे रहिए, दोनों मिलकर ही पूरा विनाश करते। इतनी एटॉमिक पावर्स हर देश के पास है। तो परमात्मा ने जो बताया सही बताया, मगर तब तो किसी को पता नहीं था। तो धीरे धीरे ये सत्संग अब आगे बढ़ने लगा। उसमें क्या था, 300 जो इकट्ठे होते थे उसमें 80 बच्चे थे, 80 जितने, 40 6 से 10 साल के और 11 से 14 साल के 40 थे। वो बच्चों के लिए परमात्मा ने राधा का जो भी और दूसरे 3 का जो पैसा इकट्ठा हुआ उसमें से 2 हॉस्टल बनाए। परमात्मा का प्लानिंग था कि फ्यूचर में ये जो बच्चे हैं वही संस्था के हेड बने। परमात्मा संस्था स्थापन करने आया है ना, तो उनके दादा के द्वारा तो उनके वो फ्यूचर में संस्था बने, जो इंस्टीट्यूशन बने वो उनके ये अभी के बेस्ट मैनेजर बने। इसलिए उनको ट्रेनिंग देना परमात्मा ने चालू। कैसे? लौकिक एजुकेशन भी देते थे, जो इंग्लिश मीडियम में तब पढ़ाई पढ़ती थी, अंग्रेजों का राज था, और स्पिरिचुअल एजुकेशन बाबा साक्षात्कार के द्वारा देते थे और उनको सब कुछ सिखाया जाता था। स्विमिंग कैसे करना, कुछ कोई भी चीज़ बाकी नहीं दुनिया की, कि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और छोटे थे इसलिए सबके पास चिट्ठियाँ मंगाई गई कि मैं मेरे बच्चे व बच्ची को वो मंडली में राजी खुशी से भेजता हूँ, क्योंकि 14 साल के नीचे के बच्चे थे, मतलब बालिग बच्चे थे, छोटे थे, माइनर थे। परमात्मा ने कहा कि सबको बोलो चिट्ठियाँ लेकर आए, केयर ऑफ जो जिसका जो केयर टेकर है उनकी, कि मैं मेरे बच्चे व बच्ची को वो मंडली में पढ़ने के लिए जाने दे रहा हूँ। परमात्मा ने 2 हॉस्टल खोल दी और विदाउट एनी चार्ज किसी को भी ये 2 हॉस्टल चालू की, जिसमें 40-40 बच्चे थे। अब धीरे धीरे परमात्मा ने दादा के थ्रू पढ़ाना चालू किया। क्या हम जो भी कोर्स किया छोटे छोटे एकदम प्राइमरी, आत्मा हूँ, परमात्मा, धीरे धीरे धारणा, आपको शुद्ध अन्न खाना है, वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ, सिंधी समाज था, बहुत लोग बाहर रहते थे, खाने पीने वाले थे सब, तो उनके ऐसी थी तब वो स्पिरिचुअल आर्मी का तब का फोटो है, जो बाबा ने जो दादा के थ्रू हॉस्टल बनाई तब का। परमात्मा ने ऐसी स्पिरिचुअल आर्मी बनाई जिसमें मेजोरिटी माताएं बहनें थी। क्यों? क्योंकि सिंध हैदराबाद की कंडीशन ऐसी थी। और परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों पर रखा है। इसलिए आप देखना मेजोरिटी स्थान पर जो मेन कोऑर्डिनेटर होते हैं बहनें होती है। भारत में भी देखो, कहीं भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जाओगे आपको माताएं बहनें ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने लेसन नंबर 3 में कहा था, देखा था कि राजयोग का जो होता है उसमें माताएं बहनें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि शक्ति में जो हमने देखा था कि माताओं में 3 क्वालिटी होती है। भाइयों का भी यूज़ करते बाबा पूरा का पूरा, मगर भाइयों के लिए कहते हैं आपको बैकबोन में रहना, माताओं बहनों को आगे रखना है, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उसको परमात्मा में ज़्यादा ट्रस्ट होता है, फेथ होता है। पॉइंट नंबर 2, परमात्मा का संस्था बने फ्यूचर में तो कोई भी धर्म का कैसा भी आदमी आ सकता है, तो टेक केयर कौन कर सकती है? घर की माताएं बहन। इसलिए परमात्मा ने फ्यूचर के लिए अपनी दृष्टि, विशाल दृष्टि, फ्यूचर देखकर माताओं बहनों को आगे बढ़ा, जिसलिए सेंटर पर कोई भी आए तो उनकी वो लोग टेक केयर कर सके। और तीसरा रीज़न ये था, माताओं बहनों में ईगो कम होता है तो फ्यूचर में संस्था बड़ी बने तो पार्ट न हो जाए, पार्टीशन न हो जाए। ये 3 मुख्य कारण है जो परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों पर रखा। परमात्मा हमेशा कहते हैं हर आत्मा का एक जन्म मेल होता है, एक जन्म फीमेल होता है। जो हमने आपको बताया था शायद पहले कि हम देखें तो 45-50 के बाद स्त्री में मेनोपॉज आता है, बाद में उसमें धीरे धीरे मेल के कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं। वो है फ्यूचर की तैयारी। तो पूरा हम ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्धनारीश्वर
जो शिव का रूप बताया, शंकर का रूप बताया दुनिया में, उसमें आधा नारी है आधा नर है। मतलब हर समय क्या होता है, एक के बाद एक बदलता रहता है चोला। एक जन्म में स्त्री है, दूसरे जन्म में पुरुष है। खाली एक ही जन्म ऐसा है जब मैक्सिमम परमात्मा कहते हैं 2 जन्म स्त्री या पुरुष के होते हैं, वो अभी की। अभी जब ब्राह्मण जन्म होता है तो हमारा ज्ञान से जन्म होता है, शरीर तो वही रहता है। इसलिए इसमें 2 जन्म ऐसे हैं, मेल मेल रहेगा, फीमेल फीमेल रहेगी। बाकी हमारा सबके साथ कार्मिक अकाउंट से हम बंधे हुए, इसलिए हम छोड़ना चाहे तो भी छोड़ नहीं सकते। बड़ा ड्रामा का बड़ा गुह्य राज है। इन शॉर्ट परमात्मा ने ये बहन माताओं बहनों का आधार लेकर धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाया। अब जैसे आपको पता गया, सिंधी समाज बाहर रहने वाला था, दादा ने ऐसा सिखाना चालू किया तो लोग तो दादा को ही देखेंगे, परमात्मा को तो कोई देख नहीं सकता है। तो बाहर वाले लोग जो थे, उसमें जो सिंध हैदराबाद का मुखी था, उसका नाम था मुखी मानधारम, वो सिंधी था, ये बोला सिंध हैदराबाद था। वो दादा को मिला, दादा को बोला आप जो करते हो बराबर करते हो, आप फ्री में सबको पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े दानी हो, उसमें भी ना नहीं, मगर आप जो बच्चों को सिखाते हो वो बराबर नहीं, कि बच्चे बड़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो आप अपने लिए करो बराबर, बच्चों को नहीं सिखाओ ऐसा। दादा ने कहा देखो मैं नहीं सिखाता हूँ, सिखाने वाला तो वो है, परमात्मा है, वो मुझे कहता है, मैं फॉलो करता हूँ, इन लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं अपना कुछ नहीं है। मगर वो लोग तो परमात्मा को देख नहीं सकते ना, तो उसको ज्ञान ही नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, दादा के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पढ़ा तो एक एंटी ओम मंडली रजिस्टर करवाई और दादा को हैरान परेशान करना चालू किया। ये तब का सीन है जब ये छोटे छोटे बच्चे जो हॉस्टल में जाना चाहते हैं, यहाँ उनका हॉस्टल दादा का बंगलो है, वहाँ ये लोग पिकेटिंग कर रहे हैं। 1934-35 की बात है। तब गांधी जी क्या करते थे, अंग्रेजों के सामने ये सब करते थे, फास्टिंग पिकेटिंग आदि आदि। उन लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट दादा के सामने किया। पूरे दिन बच्चे खड़े रहे, किसी ने फ़ोन किया कोई ऐसा ऐसा हुआ है तो पुलिस आई, जो भी हुआ, मगर ऐसा सब बाद में सबको समझाया गया कि भाई ये बच्चों के सामने आप ये नहीं कर सकते हो। तभी उन लोग माने नहीं, उन दादा को कोर्ट में ले गए, बोले ये बच्चों को उठा कर ले गए, ऐसा उसने कोर्ट में दावा कर दिया। दादा परमात्मा का प्लानिंग था, परमात्मा ने सबकी चिट्ठियाँ मंगवाई थी, जो बालिग थे उनकी सब कोर्ट में दिखाई गई, तो कुछ नहीं हुआ दादा को। कहने का मतलब दादा नहीं करता था, कराने वाला परमात्मा था, मगर लोग तो दादा को देखेंगे, उनको ही गाली देंगे, क्या करें, जो भी करना है उनको ही करेंगे। 1 साल तक बहुत ही अपोजिशन चला। हमने आपको दोनों बुक पार्ट 1 पार्ट 2 जीवन पलटाने वाली अद्भुत कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रखा है, इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री डिटेल में है, आप जरा पढ़ लेना, बराबर है। तो ऐसा था टुकमत शुरुआत की, लोगों ने बहुत 1 साल तक दादा को हैरान परेशान किया गया, मगर दादा टस से मस नहीं हुए, हिले नहीं। तब वो लोग थक गए, बोले चलो जाने दो उनको जो करना है करे, अपने पैसे से कर रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, जिसको जाना है हो जाए, जिसको नहीं जाना उनका काम कर। धीरे धीरे उनका अपोजिशन 1 साल के बाद खत्म हो गया। अब क्या हुआ, परमात्मा ने दादा को कहा कि चलो ये मंडली, यहाँ छोटा सा स्थान है, 300 थे और 100 बड़े, 400 जितने भाई बहन हो गए। 100 को साक्षात्कार के द्वारा परमात्मा ने कोर्स कराया और 100 लोग बढ़े, तो 400 की ये ओम मंडली बनी। अब परमात्मा ने पूरी की पूरी ओम मंडली शिफ्ट कर दी सिंध हैदराबाद से, बड़ा सिटी पास में ही था कराची, जो अभी पाकिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। तो वहाँ गए और 1935-36 से 1950 14 साल तक परमात्मा ने दादा के द्वारा ये 400 भाई बहनों को तैयार किया। और 400 का बड़ा फैमिली था, बड़ा बाबा का, तो सब था, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट अलग, किचन डिपार्टमेंट अलग, पूरा का पूरा, इलेक्ट्रिसिटी अलग। आज भी वही डिपार्टमेंट सब मधुबन में जहाँ आप जाकर आ गए वो चल रहे, आज भी सिस्टम। परमात्मा का इतना प्लानिंग भव्य था कि आज भी उसके पर खाली 1-2 सेक्टर ऐड हो, जैसे कि IT हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब नहीं था, तो बाकी सब वही डिपार्टमेंट चल रहा है आज भी। तो अब परमात्मा ने क्या किया, 14 साल तपस्या कराई, फिजिकल एजुकेशन भी दिया, एक्सरसाइज भी करवाई, सुबह 4 बजे उठाकर, जो आपने देखा वो पूरी का पूरा यूनिफॉर्म में, पूरी स्कूल की बात है। उनको पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी, ट्रेड्समैन जिसको यहाँ कहते वो भी,
तो कोई भी काम बाहर से नहीं करवाना पड़े, सब खुद का काम खुद से ही करते थे। अब क्या हुआ, 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सिंधी लोग भागे सब छोड़कर, किसी को कुछ ले जाने नहीं दिया और सिंधी लोग भारत में आ गए। दादा को कोई ऑर्डर नहीं था परमात्मा की ओर से, चलो दादा वहीं थे अपनी मंडली के साथ। अब जैसे सबके जो बिजनेस से अलग अलग भारत में और विदेश के कोने कोने में सिंधियों का बिजनेस चलते थे, तो वो लोग वहाँ स्थायी हो गए। अब उनको पता था किसी की स्पाउस है, किसी का माता पिता है, किसी का भाई है, बहन इस मंडली में थी, तो सबने दादा को चिट्ठी लिखना चालू किया। आधा साल में जब स्टेबल हो गए जहाँ उनका बिजनेस था वहाँ, कि भाई आप यहाँ आ जाओ, वहाँ आपकी सिक्योरिटी नहीं, अच्छा नहीं। मगर वहाँ परमात्मा की कोई आज्ञा नहीं थी, इसलिए वो लोग वहाँ ही रहे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उनके पास कोई मंदिर नहीं था। दूसरा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिसर आते, वो देखते थे कि इन लोग का एक झाड़ था छोटा सा, त्रिमूर्ति का चित्र था, आत्मा का था, परमात्मा का था, बहुत बड़ा डिटेल में ज्ञान नहीं था तब। तो 4-5 चित्र में उसको समझाते थे, हम ये पढ़ते हैं और स्कूल लौकिक स्कूल भी पढ़ाते हमको सब। तो वो लोग भी देखते थे कि सही बात है, वो लोग जिसको अल्लाह खुदा कहते हैं उनको शिव बाबा कहते, इतना ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल ज्ञान उनका है और इनका है बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 1950 में परमात्मा ने कहा कि चलो अब भारत। तो ये जो बहन है बीके मनमोहिनी दीदी, इसका भी मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स भी बन नाम, उसके ऊपर एक नाम कॉम्प्लेक्स भी है। नीचे जो ज्ञान सरोवर है उनके पास में, सॉरी नीचे शांतिवन उनके पास में, ज्ञान सरोवर तो ऊपर है, नीचे जो शांतिवन उसके पास पीछे है। तो ये मनमोहिनी बहन थी, उनका जो भाई था बड़ा दानी था मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर जो सिंधियों की हॉस्पिटल है उनमें उसने बड़ा उस जमाने में दान किया था। तो वो भाई को बार बार उनकी चिट्ठी आती थी दादा को और बहन जी के ऊपर कि आप यहाँ आ जाओ। तो अब दादा ने परमात्मा के थ्रू आदेश लिए मिला, तो दादा ने उनको भेजा कि भारत में कोई जगह ढूंढ निकालो जो 400 भाई बहन एक साथ में रह सके। तो उनके भाई के वहाँ गए, उसने मुंबई में, बड़ौदा में और अहमदाबाद में जगह देखी, मगर कहीं ऐसी जगह उनको पसंद नहीं आई जहाँ 400 भाई बहन एक साथ रह सके। तो किसी ने कहा कि आप माउंट आबू चले जाओ। वहाँ क्या होता है, राजे महाराजा जो थे इंडिपेंडेंस के पहले वाले, जो राजस्थान है, गुजरात है, या तो तब बॉम्बे स्टेट था, मध्य प्रदेश, जो भी था आसपास के, वो लोग वहाँ क्या करते थे, समर में वैकेशन में जाते थे। पूरा का पूरा आर्मी का फौज उनके साथ रहता था, 300-400 का, और 10-15 दिन वहाँ शिकार करते थे, खेलते थे और रहते थे बड़े मज़े से गर्मी के दिनों में, और फिर नीचे आ जाते थे। तो बोले आपको ऐसी जगह वहाँ मिलेगी। तो वो लोग गए माउंट आबू। उनको एक भरत राजा की कोठी थी, क्योंकि 47 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस में 1950 के बाद 3 साल के बाद उनके पास थी, तो उसने उनको किराए पे दी थी। अब क्या हुआ, पूरी की पूरी जो मंडली थी वो मंडली वो ट्रांसफॉर्म होगी। कहाँ से, तब का सीन है, मूविंग फ्रॉम कराची टू भारत। सब आपको सीन ब्लैक एंड वाइट में मिलेंगे, क्योंकि वो ज़माने में कलर फोटोग्राफी नहीं थी, तब का सीन है। अब दादा की और मंडली की इम्प्रेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर इतनी अच्छी थी, उन लोगों ने बोला आप जो भी चाहिए ले जाओ। 47 में कुछ भी ले जाने नहीं दिया। अब बोले जो भी चाहिए, बोले तो जो मंडली की जो कार है वो भी अंदर लोड हो रही है, मतलब सब कुछ उसको ले जाने दिया जो चाहिए हो। और वहाँ से वो लोग निकले कराची, सामने ओखा बंदर है, गुजरात के पोर्ट सामने ही पड़ता है कराची के, वहाँ आए। वहाँ से बाय ट्रेन वो राजकोट आया, राजकोट से बाय ट्रेन वो गए आबू रोड से माउंट आबू। अब परमात्मा ने क्या किया, नाम बदल दिया वो मंडली का। परमात्मा कोई भी चीज़ वेल इन एडवांस नहीं कहते, परमात्मा हमेशा कहते हैं मेरा जो पाठ होगा उतना ही मैं बताऊंगा, आगे वाला कुछ भी मैं आपको बताने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पाठ में नहीं है। मतलब कोई भी बात वेल इन एडवांस बता, परमात्मा कहते हैं मैं आपको बता दूँ तो दुनिया वाले सब मेरे बच्चे उसने क्या अन्याय किया, कुछ नहीं, तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। जैसे जैसे ड्रामा का पार्ट खुलेगा आपको बताते जाएंगे। तो परमात्मा ने नाम बदल दिया, अब नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। किसी को पता नहीं है नाम का मीनिंग क्या है, या तो क्या परमात्मा करना चाहते हैं। सबको इतना फेथ था दादा और बाबा में कि वो चलाने वाला चला रहे, हम क्यों चिंता करें। तो मीनिंग क्या है, विद्यालय मतलब जो विद्या देता है, पढ़ाता है।
विश्व मतलब जिसकी ब्रांचें पूरी विश्व में है, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तब तो एक भी सेंटर भी नहीं था, कुछ नहीं था। ईश्वरीय मतलब ईश्वर द्वारा चलती है, ईश्वर ज्ञान देते हैं। कुमारीज मतलब मेजोरिटी कुमारीज थी, आज भी मेजोरिटी माताएं बहनें कुमारीज हैं। ब्रह्मा परमात्मा ने क्या कहता, 400 का जब ग्रुप बना तो सबके नाम बदल दिए थे। क्यों नाम बदले? परमात्मा कहते वही नाम से आप बुलाएंगे तो उनको देहभान आएगी कि मैं दादा लेखराज हूँ, इसलिए सबके नाम बदल गए थे। इनका नाम परमात्मा ने रखा था ब्रह्मा दादा का नाम, और मम्मा जो ओम राधे थी उनका नाम रखा था जगदम्बा सरस्वती। सबके नाम बदल गए थे। दादी प्रकाशमणि जो थी उनका नाम था रमा ओरिजिनल। तो 400 का नाम बदल गया था, बदल दिए बाबा ने। और वही सिस्टम जब संन्यास धर्म आता है, सन्यासी बनते, वही सिस्टम वहाँ भी चलती है। संन्यास लेने के बाद नाम बदल जाते। यहाँ भी परमात्मा ने क्या किया, पूरा पुरानी दुनिया से संन्यास कराया, सबके नाम बदल दिए। तो ब्रह्मा, ब्रह्म की माँ, ब्रह्म मतलब जो अखंड ज्योति तत्व रहने का स्थान है, मतलब सोल कॉन्शियस, उसकी माँ मतलब उनके मुख से प्रजापिता परमात्मा क्या करते हैं, प्रजा की रचना करते हैं अपने बच्चों की। वो पिता है सबका, गॉड फादर है, इसलिए प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा नाम रखा है। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। आ गए 400। अब दादा के द्वारा बाबा ने कहा कि जो 100 भाई बहनों को चिट्ठी आती थी बार बार, उनको अपने उसके घर भेजो और उनको ज्ञान सुनाओ, क्योंकि ये ज्ञान आपके लिए नहीं है, दुनिया के लिए, परमात्मा का ज्ञान है। नहीं तो वो लोग गए, जिसको चिट्ठी थी 100 जितने 400 में से, उन लोगों ने 15-20 दिन ज्ञान सुनाया, फिर वापस चलने चल लगे, चलो बुरा हो गया। अब उन लोगों को ज्ञान अच्छा लगा, जिसको सुनाया उनको, उनका जीवन भी बुरा परिवर्तन हो गया था। 14 साल तक वो लोग दूर रहते अपने फैमिली से। उसको देखा कि ये तो उनका जीवन ही पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ देखा उन लोगों ने। तो उन लोगों ने देखा कि चलो आप और सुनाओ, हम भी हमारा जीवन परिवर्तन करेंगे। कोई व्यवस्था थी नहीं। दादा को उस जमाने में फ़ोन आ गया था, फ़ोन किया क्या किया जाए। तो बाबा ने दादा के थ्रू बोला कि उनको बोलो यदि आपको सुनना है तो हम सुना सकते हैं, मगर एक कंडीशन है कि ये सिंधियों के लिए कहने के सबके लिए ये दो। तो आप हमको अलग रहने की जगह दो, अलग खाने पीने की जगह दो, और हॉल की व्यवस्था कर दो जिसमें क्लास चल सके, तो हम करा सकते हैं। तो वो लोग तो बड़े 3 साल में बड़े सेटल हो गए थे, बड़े बड़े धंधे वाले। उसने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे फैमिली मेम्बर तो हो ही, तो हम आपको अलग व्यवस्था कर दे। तो पहला सेंटर खोला कमला नगर दिल्ली, और ये बोर्ड लगाया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब क्या हुआ, धीरे धीरे भारत के मुख्य शहरों में जहाँ सिंधी भाई बहन थे वहाँ सेंटर खुलने लगे, क्योंकि वो सब उनके फैमिली वाले थे। अब धीरे धीरे ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, और दूसरे फैमिली वाले भी आए, दूसरे धर्म वाले भी आए। धीरे 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 संस्था आगे बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, 1964 में जो मम्मा थी, रोम राधे थी, उसने सर्विस छोड़ दिया कि वो इंटरनल पूरा का पूरा कारोबार संभालती थी। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी माता है बहन, इसलिए माता को निमित्त होने, इसलिए वो निमित्त बनी थी। दादा बाहर का काम करते थे, परमात्मा का रथ था, उसके अंदर परमात्मा आते थे, और ये पूरा का पूरा इंटरनल काम कर रहे थे। अब उसने सर्विस छोड़ा, उनका इंटरनल कारोबार इनको दिया गया, मनमोहन दीदी को, और उनके साथ ये दादी प्रकाश मणि को भी ट्रेन किया गया इंटरनल कारोबार। अब क्या हुआ, बीच में मुंबई सेंटर खुला तो उनको बॉम्बे भेजा गया दादी को, और वो माता जी, वो जो मनमोहिनी दीदी थी वहाँ ही थी। अब 1969 में दादा ने शरीर छोड़ दिया एट द एज ऑफ यू कैन से 93। 60 से बाबा आए, 60 साल के लगभग थे तब। 93 मतलब 33 ईयर्स तक दादा यहाँ थे, और परमात्मा ने उसका आधार लेकर सब कुछ बच्चों को करना सिखाया। एक एक चीज़ बाबा ने उनके शरीर के द्वारा कैसे करनी सिखा दी, बच्चों को ट्रेन कर दिया। अब 60 उसने शरीर छोड़ा, वो इंटरनल कारोबार तो दीदी मनमोहिनी कर रही थी, वो कुछ सेवा के लिए बाहर थी, ये आई थी मुंबई से। दादा ने उनको बोला आप अब बाहर जो काम मैं कर रहा हूँ संभाला, मतलब बाहर का काम। और जब दादा थे तो भोग लगाते थे, ब्रह्मा कुमारी में जो लगाते आपने देखा होगा, देखा है ना थोड़ा। हाँ, तो वो भोग लगाते थे, तो क्या करते थे, कहीं बहनें मैसेंजर के रूप में ऊपर जाती थी सूक्ष्म अवस्था, और बाबा वहाँ साक्षात्कार करवाता था उनको सबको।
और दिखाता था क्या 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 है कैसा है। अब दादा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी, 3 दिन दादी ने सबको बुलाया। क्या करना कोई गाइडेंस है नहीं, परमात्मा कोई भी चीज़ एडवांस में नहीं कहते किसी को भी। तो दादी ने सबको बुलाया। एक 21 जनवरी 69 के दिन दादा का अग्नि संस्कार हुआ कैंपस के अंदर, जहां आपने देखा होगा जहां शांति स्तंभ है, देखा है ना आपने? हाँ जी। तो शांति स्तंभ है, वहां दादा का अग्नि संस्कार 21 जनवरी को हुआ। अभी किसी के शरीर में बाबा आएंगे किसको पता नहीं। अब क्या हुआ, दादी गुलजार थी जिसका नाम दादी हृदय मोहिनी भी था, वो संदेशी थी, मैसेंजर का पार्ट था, वो गई वतन ऊपर। तो उनके शरीर में दादा बाबा ने पधरावनी की और पहली मुरली चली 21 जनवरी 69, जो अब हमको आपको बताई थी। सब मुरलियाँ कहाँ हैं उसमें देखो तो बाबा ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया कि अब ये यज्ञ बोलते हैं हम लोग, यज्ञ इसलिए कि उसमें हमारा परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्थूल यज्ञ में कोई भी चीज़ डालो, स्थूल यज्ञ जो हम करते उसमें जौ तल तिल डालते या तो घी डालते, सब कुछ जल जाता। उसी तरह ये यज्ञ है, इसके अंदर सूक्ष्म चीज़ें डालनी है, हमारी नेगेटिविटी, हमारी खराबी आदतें, हमारे व्यसन, हमारे विकार, इसलिए उसको यज्ञ भी कहते हैं। तो परमात्मा ने दादी गुलजार के शरीर में एंट्री ली और सब कुछ बता दिया कि फ्यूचर में अब कैसे ये संस्था चलेगी। अब धीरे धीरे दादी गुलजार के द्वारा बाबा ने 1973-74 में बोला कि अब आप फॉरेन में एक्सटेंशन करो। तो पहला लंदन, वेस्टर्न वर्ल्ड में पहला सेंटर लंदन में खुला, 1 रूम का सेंटर था, राज योगा मेडिटेशन सेंटर करके। उसमें ही खाना, उसमें ही पीना, उसमें ही क्लास चलाना, सब कुछ उसमें होता था। आज वहाँ 60 रूम का बड़ा सेंटर है और पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑफिस है वेस्टर्न वर्ल्ड की। दादा ने शरीर छोड़ा तो हार्डली 100 से कम सेंटर थे। अब धीरे धीरे दादी के हाथ में पूरा का पूरा बाहरी पार्ट था। बाबा आते थे दादी गुलजार के शरीर में, इंटरनल कारोबार पूरा का पूरा हाथ में था दीदी मनमोहन। 3 पार्ट, 2 में से 73-74 में वहाँ सेंटर खुला मुंबई, सॉरी लंदन में। वहाँ से बहनें यहाँ कनाडा में भी आई 1974 में, और 75 में से यहाँ सेंटर खुला। यहाँ से बहनें स्टेट्स में गई, फिर साउथ अमेरिका, फिर कैरेबियन, वैसे बाबा के सेंटर खुलते गए। अब बाबा के बच्चे की संख्या बढ़ गई, कहाँ डाले उनको। पहले तो पांडव भवन सिर्फ जो आपने देखा जहाँ बाबा का शांति स्तंभ है, वहाँ इतनी छोटी सी जगह थी। अब बाबा के सेंटर्स भी बढ़ने लगे, फॉरेनर्स आने लगे, अब किसको रखे कहाँ। तो आसपास के बंगलों कुछ लिए गए, बड़ा हॉल नहीं था। तो 1984 में ये सब माताएं बहनें जो दादी प्रकाश मणि सब ने मिलकर खुद लेबर करके ओम शांति भवन जो सामने है वो बनाया। तब ये कुछ नहीं रखते थे, जो आप आजकल जो देख रहे हो लेबर वेबर, कुछ नहीं, सब अपने हाथ से ही थाली कटोरा धोते। हमने भी धोया, हम लोग जब ज्ञान में आए तब कुछ नहीं रखते थे, छोटी सी संस्था थी। तब नीचे भी नहीं था, कुछ नहीं था, खाली ऊपर ही था, बस ये हॉल ही बना था, बस खत्म। इसमें ही जब दादी सब हम साथ में बैठकर ही खाना खाते थे, कोई डिफरेंसेस नहीं थे कि क्या करें, छोटी जगह है। 1984 में 82 में बाबा ने कहा हॉल बनने से पहले कि आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाओ। तो ब्रह्मा कुमारी ने मूव किया। तो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में जो गयाना कंट्री, उनका वाइस प्रेसिडेंट था स्टीव नारायण करके, वो ज्ञान में अच्छा चल रहा था, उनके घर पर सेंटर चल रहा था बाबा का, उसने बहुत हेल्प की। और 1982 से ब्रह्मा कुमारी की 2 परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको कुछ देखना है तो उसके अंदर डाल दो गूगल के अंदर कि ब्रह्मा कुमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सब आ जाएगा क्या क्या काम करती है। पीस का मेजोरिटी काम ब्रह्मा कुमारी, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का व्याप या तो स्प्रेड इतना वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों है, क्योंकि 1982 से वो परमानेंट मेंबर है, यूनो का काम करती है, और यूनो है तो पूरी वर्ल्ड में जाएगा। 84 में हॉल बना जो हमने आपको बताया हो। अब धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ी। 85 से 90 तक दादी ने बहुत ही अच्छे अच्छे हॉल में बड़े प्रोग्राम किए, पूरी की पूरी सब होटलें बुक कर लेती थी, फॉरेन का और इंडिया का बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, हम भी जाते थे सेवा के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, 1991 में बाबा की बहुत बच्चों की संख्या बढ़ी। अब क्या करें, इसलिए उसने पहला दूसरा कैंपस बनाया, जो वहाँ आप रहे थे ज्ञान सरोवर, दूसरा नाम है
एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड, वहाँ रहे थे ना जी। हाँ, तो वो बना 1990-91। अब यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है 82 से, तो उन्होंने भी कहा कि आपको ऐसा फिजिकल सेवा करो, आप शांति की सेवा बहुत ही अच्छे कर रहे हो, उसमें भी ना नहीं, मगर कोई फिजिकल। 1991-92 में एक ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बना, उसके नीचे 50% बाय ब्रह्मा कुमारी, 50% बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट पूरा ब्रह्मा कुमारी करती है। आप भी वहाँ भी गए थे, बराबर है ना? ग्लोबल हॉस्पिटल भी गए थे ना? हाँ गया। हाँ, तो वो दोनों 1991-92, मगर ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसा है कि वो 50% ओन बाय यूनेस्को, जैसे दुनियादारी वैसे चलती है, ब्रह्मा कुमारी की तरह पूरी नहीं चलती। अब धीरे धीरे क्या बाबा का ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और बहुत बच्चे बढ़े। अब क्या करें, 5000 का जो हॉल बनाया था ओम शांति भवन, वो भी अब छोटे पड़ने लगा। वो हॉल में 84 में पहली बार, बहुत बड़ा हॉल माना जाता था तब, 18 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता था, ऐसी वायरिंग सिस्टम बने। तब तो ये नहीं था, वायरलेस सिस्टम नहीं था, तो वायरिंग करके जाते थे, और पूरा का पूरा बहुत अच्छा हॉल था। हम पहली बार 84-85 में बाबा को मिले थे, वाउसी हॉल, बहुत छोट कम संख्या होती थी। तो कहने का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े। 1997-98 जगह नहीं थी, इसलिए अब ब्रह्मा कुमारी ने आबू रोड पर नीचे, ऊपर जगह नहीं, 35 सेक्टर की जगह ली, और क्या किया, वहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका नाम है शांति वन, आज भी है। और वहाँ बाबा आते हैं, जिसके अंदर 30,000 की कैपेसिटी वाला डायमंड हॉल बनाया गया, और 5,000 की कैपेसिटी वाला दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल बाजू में बनाया गया, और 400-500 कैपेसिटी वाले 8 जितने बड़े बड़े हॉल बनाए गए छोटे। तो कभी भी कॉन्फ्रेंस हो तो कहीं से भी बाहर सुविधा लेनी नहीं पड़ेगी, बहुत एक्सपेंसिव होती है माउंट आबू की सुविधा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें 50,000 भाई बहन एक साथ में रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ी। ये दादी ने 2007 में अपना सर्विस छोड़ दिया। तो जो दादी एक थी, जो दादी जानकी, जो जिसको भेजा गया था लंदन, वो वहाँ रहती थी, उनको विस्तार दिया गया, और 2007 से 2019 तक दादी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही ब्रह्मा कुमारी। पहले दादा थे, उसके बाद दादी प्रकाश मणि, उनके बाद दादी जानकी। ये उनका ही हुआ था जो हमने आपको बताया था कि उनके ऊपर द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था 1978 के अंदर, और उनको डिक्लेयर किया गया था मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड। तब तो वो कोऑर्डिनेटर थी किसके, लंदन सेंटर की। अब धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ी, उसने सर्विस छोड़ दिया एक ही साल में, एक साल के बाद 19 अब तो उसने किया 2007 से 2019। इसके बाद इनको चार्ज दिया गया जो बाबा का रथ था, दादी हृदय मोहिनी का दादी गुलजार, उसने भी एक साल के बाद सर्विस छोड़ दिया। तो उसका कारभार आज जो दादी है वो रतन मोहिनी दादी ब्रह्मा कुमारी की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अभी तक की जितने भी दादा दादियाँ हैं वो सब हॉस्टल जब बनी थी तब के हैं 34-35 की, तब छोटे छोटे थे। ये दादी गुलजार जो है वो 9 साल की थी जब आई, तो पूरे फैमिली के साथ पूरा फैमिली आ गया था बाबा के वो मंडली में। तो कहने का मतलब बाबा ने जो देखा, जो बाबा ने कहा, अभी तक जो कहा एकदम सत्य, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। आप पढ़ोगे कहानी तो आपको मजा आएगा, पढ़ लेना जब समय मिले तब। धीरे धीरे आगे बढ़े। 1997-98 में ब्रह्मा कुमारी विंग की सेवा कर रहे थे, अलग अलग 20 विंग की स्थापना हुई, और उनका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन ज्ञान सरोवर से होता है। और धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ रही है। हमने आपको वेबसाइट भेजी थी 5, उसके पीछे दूसरी 5 है जो आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हो। और इस कोर्स